श्रेयस्कामी गृहस्थ को गौ सेवा का महत्व समझाने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथ का एक सुंदर श्लोक है। गवां सेवा तु कर्तव्या गृहस्थे पुण्य लिप्सुभि गवां सेवा परो यस्तु तस्य श्री वर्धते चिरात्। नमस्कार, उदयन्या डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। पुण्य स्व कल्याण चाहने वाले गृहस्थों को गौ सेवा करने की चाहिए, क्योंकि गौ सेवा में लगे हुए पुरुष के शीघ्र ही संपत्ति वृद्धि होती है। गौ सेवा से धन, संपत्ति, आरोग्य आदि मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने वाले संपूर्ण साधन सहज ही प्राप्त हो जाती है। जिस गृह में गौ पाली जाती है वहाँ अनेक प्रकार से स्वाभाविक ही लाभ होते रहते हैं। सामान्य दृष्टि से ही उस घर के विषय में विचारे कि किस भ्रांति वो लाभान्वित होता है। शकुन शास्त्र में शवच्छा को गौ का दर्शन मंगलकर माना है। प्रातः उठते ही घर के सभी लोग सहज में ही गौ का मांगलिक दर्शन करते हैं। गौ के प्रश्वास से निकले वायु से रोग कृमिनाशक शक्ति मानी गई है। अतः जिस घर में गौ रहती है वहाँ अनेक प्रकार के रोग कीटाणुओं का सहज ही अभाव बना रहता है। ऐसे ही शक्ति गौ के गोबर एवं मूत्र में मानी गई है। गोबर तथा गौमूत्र सहज रूप से प्राप्त होने से प्राय समय पर उपयोग में आते रहते हैं, जिसके प्रभाव से संक्रामक रोग आदि से बहुत कुछ रक्षा होती रहती है। महाभारत में एक कथा आई है कि सभी देवताओं ने गौ के शरीर में अपने रहने का स्थान प्राप्त कर लिया। केवल लक्ष्मी देवी पीछे रह गई। उन्होंने भी स्थान प्राप्ति की प्रार्थना की। तब गौ ने कहा, अब गोबर का स्थान अवशिष्ट है, यदि इच्छा हो तो वहाँ वास कर सकते हैं। तब लक्ष्मी देवी ने उसे ही सहर्ष स्वीकार कर गोबर को ही अपना वास स्थान बनाया। कथा के इस थोड़े से अंश पर हमें विचार करना है। इस बात को युक्ततः समझना है कि किस प्रकार गोबर लक्ष्मी का वासस्थान है। ऊपर कहा गया है कि गोबर में कृमिनाशक शक्ति है। चिकित्सा ग्रंथों में गोबर तथा उसकी भस्म के प्रयोग मिलते हैं। कल्पना करें, एक साधारण गृहस्थ है पर वो गौ सेवक है। अपने श्रम से कुछ धन कमाता है, पर घर में गौ रहने के कारण वो गोबर आदि का यथेष्ट उपयोग करता है, जिससे वो सपरिवार सदा निरोग बना रहता है। कमाए धन को खाता खर्चाता है, कुछ बचने पर जमा करता जाता है। कुछ समय के बाद ही वो कौड़ी कौड़ी जोड़कर ही अच्छा धनिक बन जाता है, क्योंकि उसके घर आई लक्ष्मी के डॉक्टर, वैद्य या हकीम ग्राहक नहीं बन पाते। अपने आवश्यक कार्यों से बची लक्ष्मी उसके घर में वास करने लगते हैं। उसे बाहर जाने का कोई मार्ग हो नहीं मिलता। इसके विपरीत अधिक धन कमाने वाला परंतु गौ सेवा रहित गृहस्थ सपरिवार रोगग्रस्त हो अपने लक्ष्मी को डॉक्टर, वैद्य, हकीम के हाथ लुटाते रहने के कारण सदा ही ऋणी बना रहता है। घर में लक्ष्मी तो बहुत आई, पर अपने निवास स्थान गोबर को न पाकर वो पुनः अनेक मार्गों से बाहर निकल गई। अनेक रोगियों को, जिन्हें वर्षों से खुजली, दाद, एक्जिमा आदि भयंकर चर्म रोग कष्ट पहुंचा रहे थे,
त्रिफला चूर्ण गौमूत्र के साथ पिलाकर तथा गौमूत्र गोबर मिट्टी का लेप लगाकर शीघ्र ही सहज में लाभ पहुंचाया गया है। उदर संबंधी रोगों के लिए तथा चर्म रोगों पर लाभ के साथ गौमूत्र या गोबर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कान बहने, कान के दर्द, कान खुजलाने आदि रोगों में भी गौमूत्र को गर्म कर केवल या सेंधा नमक मिलाकर प्रयोग करके कितने रोगियों को लाभ पहुंचाया गया है। इन्हीं सब प्रयोगों से अनुमित होता है कि धर्मशास्त्रों में पंचगव्यों को अति पवित्र पापनाशक क्यों माना गया है। गौ से लक्ष्मी प्राप्ति की दूसरी युक्ति धर्मशास्त्र से मिलती है। जब मनुष्य गो दुग्ध या गो घृत या पंचगव्यादि का प्रयोग करता है तब अति सात्विक भोजन प्राप्त कर उसका मन भी सत्वगुण प्रधान शांति, क्षमा, धैर्य आदि दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। तब इन दैवी गुणों के प्रभाव से भी उसके लक्ष्मी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जब कभी उसे समाज में लड़ाई झगड़े का अवसर प्राप्त होता है तभी उसका सत्व गुण प्रधान शांति और धैर्यादि गुण संपन्न मन उस अवसर पर उसकी रक्षा करता रहता है। इस प्रकार भयंकर से भयंकर लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले तूफान टल जाते हैं, जिनके टलने से उसकी लक्ष्मी को बाहर जाने का मार्ग ही नहीं मिलता। उसके विपरीत दूसरा गौ सेवा रहित मनुष्य अपने रासिक मन के कारण छोटे छोटे कारणों के उपस्थित होने पर आपे से बाहर हो लड़ाई झगड़ा कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप वो वकील बैरिस्टर के पास तथा न्यायालयों में जाने के लिए अपनी लक्ष्मी के सहस्र द्वार खोल देता है। दूसरे सिद्ध होता है कि श्रेयस्कामी प्रत्येक मानव विशेषतः गृहस्थ गौ की सेवा कर उससे प्राप्त होने वाले दूध, दही, घी आदि के सेवन से दैवी शक्ति संपन्न हो सकता है एवं सदैव राक्षसी तूफानों से, भौतिक कष्टों से अपनी रक्षा करते हुए सुखी जीवन बिता सकता है। साथ ही गौमूत्र एवं गोबर को रोगों के निवारण में लगाकर अमूल्य एवं अति प्रभावकारी चिकित्सा द्वारा सहज ही रोगों का समूल नष्ट कर सुखी बन सकता है। हम अपने भारतीय चेतना के कार्यक्रम में ऐसे ही महत्व से भरे विशेष जानकारी को आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। हरि ओम तत्सत।